स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 19वां। भक्त की व्याख्या और अविवेक। संवत 1882 में माघ शुक्ला द्वितीया 9 फरवरी 1826 को श्रीजी महाराज सायंकाल को श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूर्व की ओर रूप चौकी पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। जब ठाकुर जी की संध्याकालीन आरती हो चुकी, तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, भगवान की वार्ता करते हैं। इस जीव को जब भरत खंड में मनुष्य देह मिलती है, तब भगवान के अवतार या भगवान के साधु निश्चित रूप से पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। यदि जीव को उनकी पहचान हो जाए, तो वह जीव भगवान का भक्त हो जाता है। जब वह भगवान का भक्त हो चुका, उसको अन्य किसी भी पदार्थ में प्रीति रखना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम के सुख के आगे माइक पंच विषयों का सुख तो नरक तुल्य है। नरक के कीड़े तो नरक को परम सुखदायी समझते हैं, परंतु जो मनुष्य हैं वे नरक को परम दुखदायी समझते हैं। वैसे ही जिसको भगवान की पहचान हो गई, वह भगवान का पार्षद हो गया। उसे भगवान के पार्षद पद से हटकर गंदे कीड़े की तरह माइक पंच विषयों के सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष भगवान का भक्त होता है, वह जो मनोरथ करता है, वह सब सत्य हो जाते हैं। अतः जो पुरुष भगवान को छोड़कर अज्ञानवश अन्य पदार्थों की इच्छा करता है, वही उसका घोर अविवेक होता है। इसलिए भगवान के भक्त को 14 लोकों के भोग सुखों को काक विष्ठा तुल्य समझना चाहिए तथा मन, कर्म और वचन द्वारा भगवान एवं भगवान के भक्तों में ही दृढ़ प्रीति करनी चाहिए। और यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्त को कदाचित भगवान के सिवा कोई अन्य वासना रह गई, तो वह भी अंततः इंद्र पदवी या ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। परंतु प्राकृत जीव की तरह 84 लाख योनियों में उसे भटकना तो पड़ता ही नहीं है। तब भगवान का जो यथार्थ भक्त होता है, उसकी महिमा तथा उसके आनंद का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। इसलिए भगवान का भक्त हो, उसे भगवान में ही दृढ़ प्रीति रखनी चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 19वां वचनामृत पूर्ण हुआ।